खबर ग्वालियर से, जहां चुनाव के पहले कांग्रेस ने दिया झटका। पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी कांग्रेस में होंगे शामिल। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से भोपाल में हो चुकी है मुलाकात। ब्रजेंद्र तिवारी जल्द कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जिले की कई विधानसभाओं का बदल सकता है समीकरण। जी हां, आपको बता दें ग्वालियर से खबर है, जहां चंबल संभाग के कद्दावर नेता पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला, क्योंकि 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आखिर ऐसे कौन से लोक लुभावने तरीके हैं जो कांग्रेस अपनी ओर उन्हें आकर्षित कर रही है, और या भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी से ऐसी क्या शिकायतें हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंसी, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर अगर कहा जाए, ग्वालियर चंबल संभाग के कहीं ना कहीं कद्दावर नेताओं में ब्रजेंद्र तिवारी भाजपा की ओर से आते थे और गिरद विधानसभा से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि 2013 में ब्रजेंद्र तिवारी ने बागी होकर भाजपा से विधानसभा चुनाव भितरवार से अपना चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो बागी हो गए थे भाजपा से। 2013 में उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया था। उसके बाद 2013 में कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से ब्रजेंद्र तिवारी 2023 के चुनाव, जो वर्तमान विधानसभा चुनाव है, उसके लिए प्रबल दावेदार टिकट की दौड़ में थे। लेकिन उनका जैसे ही टिकट काटा गया भाजपा ने, तो कहीं ना कहीं 2013 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी उनको जो पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व ने उनको आश्वासन दिया था कि 2023 में आपको चुनाव में टिकट दिया जाएगा। तो वो उसी आस में लगातार जनसंपर्क पिछले 1 साल से 2 साल से जनता के संपर्क में थे। और जैसे ही उनका टिकट कटा, तो वैसे ही उन्होंने एक आयास, बिल्कुल पिछले 2 महीने से जब से टिकट काटा गया है, उससे और पहले से आयास लगाए जा रहे थे कि इनको भाजपा से टिकट मिलेगा। लेकिन सूची जब आने के बाद, उसके बाद जब नाराजगी उनके कार्यकर्ताओं में देखने को मिली, उसके बाद एक बयान उन्होंने दिया कि ब्राह्मण समाज को ग्वालियर विधानसभा की 6 सीटों में से एक भी सीट पर टिकट नहीं दिया गया, तो ब्राह्मणों को कांग्रेस भाजपा वोट नहीं करेगी। ये उन्होंने खुले मंच से सार्वजनिक तौर से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के कार्यक्रम में कही थी। उसके बाद में उनकी वरिष्ठ नेतृत्व कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरजेवाला से उनकी मुलाकात भोपाल में हुई, कांग्रेस के बड़े नेताओं से। उसके बाद में कहीं ना कहीं अब जो अटकलें चल रही थी कि क्या कांग्रेस का दामन थामेंगे या फिर बागी होकर फिर से चुनाव लड़ेंगे ब्रजेंद्र तिवारी, तो अभी स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग के कद्दावर नेता, ईमानदार किसान नेताओं में ब्रजेंद्र तिवारी गिने जाते हैं और उनकी एक अलग छवि राजनीतिक में देखी जाती है। वो नेता कांग्रेस में जल्द ही, सूत्रों से खबर निकल कर आई कि 7 तारीख को कोई कार्यक्रम ग्वालियर और बड़ा जो आमसभा होगी, उसमें बड़े नेताओं के सामने ब्रजेंद्र तिवारी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। जी प्रियांशी। जी इमरान, ब्रजेंद्र तिवारी ने जो है कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो 6 विधानसभा पर क्या राजनीतिक असर पड़ेगा, क्या समीकरण बदलेगा? बिल्कुल प्रियांशी, देखिए मैं इसको आपको बिल्कुल विस्तार से समझाता हूँ कि अगर ब्रजेंद्र तिवारी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वो दामन थामेंगे, एक तो ब्राह्मण समाज के कहीं ना कहीं ग्वालियर के नेता बड़े नेता कहे जाते हैं। दूसरी चीज, गिरद विधानसभा में उनका गढ़ रहा है। अगर घाटी गांव, मोहना और भितरवार विधानसभा की बात करें तो उसमें भी उनका गढ़ रहा है। ग्वालियर ग्रामीण में भी कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व, शहर की सीटों में भी उनका वर्चस्व है। हालांकि ब्राह्मण वोट इस बार भाजपा से इसलिए नाराज है कि जो कद्दावर नेता भाजपा के हुआ करते थे, अनूप मिश्रा है, ब्रजेंद्र तिवारी है, और भी ब्राह्मण नेता जो, उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो इस बार ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। ब्रजेंद्र तिवारी अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले भितरवार विधानसभा का एक अलग समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि इस बार भितरवार विधानसभा में जो टांके की टक्कर जो चल रही है कांग्रेस और भाजपा में, उसी बीच में अगर एक बड़ा नेता, कद्दावर नेता, किसान नेता, ईमानदार नेता अगर कांग्रेस का दामन थाम रहा है, तो ये सच है कि भितरवार का समीकरण एकदम से बिल्कुल बदल जाएगा और उसके साथ ही अन्य 5 विधानसभाओं पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। क्योंकि एक इस तरह का नेता अगर कांग्रेस में शामिल हो रहा है, जो भाजपा में रहा है, कई वर्षों से भाजपा में रहा है, 2013 में भाजपा से हालांकि बागी हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज में उनकी पकड़ मजबूत है। और उस पकड़ के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसका एक बहुत बड़ा फायदा इस विधानसभा चुनाव में होगा अगर वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो। हालांकि बिल्कुल कंफर्म है कि कांग्रेस का दामन थामेंगे। पूर्व में मुलाकात भी हो चुकी है 2 दिन पहले भितरवार में। लाखन सिंह यादव जो वर्तमान प्रत्याशी, फूल सिंह बरैया बड़े नेता, उनसे भी राह चलते मुलाकात हुई थी। तो ये समीकरण बिल्कुल कहीं ना कहीं 6 विधानसभाओं का बदलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा असर भितरवार विधानसभा में ब्रजेंद्र तिवारी का पड़ेगा और बिल्कुल परिणाम चौंकाने वाले ब्रजेंद्र तिवारी के शामिल होने के बाद आ सकते हैं। प्रियांशी जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद इमरान। जी हाँ, खबर है ग्वालियर से, जहां चुनाव के पहले कांग्रेस ने झटका दे दिया है। पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी कांग्रेस में शामिल होंगी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से भोपाल में हो चुकी है मुलाकात। ब्रजेंद्र तिवारी जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।